बहुत परेशानी झेलते हैं कि मतलब सुबह शाम इसी नरक में से निकल के जाना और आना। 7 साल में गिरीश होने के बाद कितनी बारी मैं महिलाओं को ले जा के एक महिला में मौजूद है, ये बैठी है साथ में मेरे साथ खड़ी हैं, सबको मैं ले के गई हूँ और कहते हैं आप तो क्या नाम उसके कांग्रेस के हो, हम आपका काम कैसे करें, हमको ऐसे बोलते हैं। तो ये तो कांग्रेस का काम नहीं होगा, जब कांग्रेस सीट पे नहीं है तो कांग्रेस वालों का काम नहीं होगा, हम ऐसी हालत में जूझेंगे। मैं पानी पी रहे हैं वो भी गंदा बदबू का, आपको पी के देखना, फिल्टर लग रहे हैं सबके घरों में, जब भी गंदा पानी आता है नल खोलो मोटर चलाओ सीवर का पानी। हम इतना दुखी हो के अपना आज हमने आप लोगों को बुलाया कि आपके थ्रू हमारी कोई मैसेज उनके कानों में जाए और वो उठे जागे, जो हमारी कॉलोनी का कुछ सुधार करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते हैं और दिल्ली में जब चुनाव होता है या चुनाव नहीं भी होता है या फिर दिल्ली के अलावा जब वे दूसरे राज्यों में जाते हैं तब भी वे दिल्ली में विकास के दावे करते नहीं थकते। लेकिन आज आपको दिल्ली सरकार के विधायक मादीपुर विधानसभा इलाके के आप पार्टी के विधायक गिरीश सोनी के इलाके में जो इस कॉलोनी जहां मैं मौजूद हूं इसका नाम है शहीद भगत सिंह कॉलोनी, वहां की बदहाली इतनी है कि लोग यहां परेशान हैं और किस कदर परेशान है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां सीवर की समस्या देखिए, सीवर जो ओवरफ्लो है उसकी वजह से ये गंदा पानी जिससे ये बच्चा और पीछे एक महिला हैं वो इसी गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं और ये हालात यूँ तो कई सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीवर ओवरफ्लो होने के कारण ये पानी जमा है, बदबूदार पानी, गंदा पानी जमा है, उससे ये महिला निकल कर आ रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंजू है। जी मंजू जी, आप ये पानी आ रही है किस तरह का पानी है? ये सीवर का पानी है, नाली रुका हुआ है, सीवर का पानी है सारा। कब से ये हालात है? ये जब भी बरसात होती है जब से है, मुझे तो 15 साल हो गए यहाँ पे। बारिश नहीं होती है क्या तब भी इस तरह से होता है? हाँ, बारिश नहीं होती तब भी कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, सीवर ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो हो जाता है। कितनी परेशानी आप लोग झेलते हैं? बहुत परेशानी झेलते हैं कि मतलब सुबह शाम इसी नरक में से निकल के जाना और आना। आपको दिखाना चाहूँगा, ये पीछे देखिए गोद में किस तरह से बच्चे को लेकर एक व्यक्ति आ रहे हैं इसी पानी से और उनके पीछे भी एक व्यक्ति, क्योंकि घर के आगे इस तरह के हालात हैं तो लोगों का निकलना इसी पानी से मजबूरी है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो इसी पानी से निकल के ही आते हैं। जी एक मिनट रुकिए। जी अपना नाम बता दीजिए। नवीन कुमार। नवीन जी, ये पानी ये ऐसे भरता है जी बरसात के अंदर। ये किस चीज़ का पानी है? ये गटरों का, नालों का, सीवरों का। ये हाल कब से चला आ रहा है? होगा इसको 10-15 साल। ऐसे ही स्थिति जब भी बरसात आती है ऐसे ही भरता है। और आपके यहाँ विधायक कौन है? गिरीश सोनी जी। किस पार्टी से? जनता आम पार्टी, आम आदमी पार्टी से। हाँ जी। तो उनको लगभग 10 साल हो गए, तो क्या यहाँ की समस्या खत्म नहीं हुई? नहीं हुई सर, आए दिन यही होता है, लोग बाग आते जाते इससे परेशान होते हैं। बारिश के अंदर ओवरफ्लो हो जाता है, गटर वगैरह उसका घरों में पानी जाता है और लैनों के अंदर भी पानी भी गंदा आता है, बड़ी दिक्कत है। तो ये हालात इस कॉलोनी के हैं क्योंकि शहीद भगत सिंह जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नाम पर इस कॉलोनी का नाम रखा गया। लेकिन यहाँ की बदहाली ऐसी है कि उनके नाम की छवि को भी खराब कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसके पीछे जो इलाके के आप विधायक हैं उन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। साथ ही जो डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड, जो सीवर का काम भी देखता है, उसकी लापरवाही के कारण इस तरह के हालात बने हैं कि यहाँ के लोगों को गंदगी में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और चूँकि आसपास में आपको दिखाना चाहूँ किस तरह के फ्लैट हैं यहाँ पे और चारों तरफ ये एक एक गली मैं आपको दिखा नहीं सकता, वहाँ के हालात इसी तरह के हैं। सीवर ओवरफ्लो है और गंदा और बदबूदार पानी यहाँ बहता रहता है। कुछ और यहाँ पे महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बता। राजरानी। कौन सी कॉलोनी है? ये भगत सिंह कॉलोनी, विधवा कॉलोनी भी बोलते हैं इसको और भगत सिंह शिवाजी इनक्लेव बोलते हैं। हाल ये क्या नाम जब से 7 साल हो गए, 7 साल में गिरीश होने के बाद कितनी बारी मैं महिलाओं को ले जा के एक महिला में मौजूद है, ये बैठी है साथ में मेरे साथ खड़ी हैं, सबको मैं ले के गई हूँ और कहते हैं आप तो क्या नाम उसके कांग्रेस के हो, हम आपका काम कैसे करें, हमको ऐसे बोलते हैं। तो ये तो कांग्रेस का काम नहीं होगा, जब कांग्रेस सीट पे नहीं है तो कांग्रेस वालों का काम नहीं होगा, हम ऐसी हालत में जूझेंगे। हैं भारतवासी तो है हम, चलो क्या नाम हमने उसको वोट नहीं दिया तो क्या नाम अपने भारत के वासी तो है हम। ये ऐसे हालत में हमारा हालात देखा आप बिल्कुल देख रहे हैं, 1 घंटा हो गया आपको हमारे साथ में देखते देखते, थोड़ा इनसे आप बात कीजिए।
बारिश हो नहीं हो, बारिश होगी तब भी यही हाल, नहीं होता तब भी यही हाल है हमारा। गंदा पानी आता घरों के अंदर भी, जो पीते हैं ना पानी वो भी गंदा पानी आता। कुछ और महिलाएं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए, अपना नाम बता दीजिए। खत्ते का वहाँ वो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धनवंती है जी। क्या क्या परेशानी है? परेशान क्या होंगे, मैंने सीवर भर रहा था, ऐसे नरक बह रहा था, कई बार कंप्लेंट करी, कोई नहीं सुनाई कर, तो कह रहे नहीं वहाँ जा कंप्लेंट करो, वहाँ जा करो, कह रहे वहाँ करो, क्या मतलब ये बोले झंडे वाले करो, कोई नहीं सुनना था। फिर इन ये डीलर है, इन्होंने बोला था श्वास ने, जब वो आए खपंची मारी चले गए। यहाँ पर आई थी खत्ते के यहाँ वो लेडीज जो गिरी सोनी की, मैडम जी देखो क्या बुरा हाल हो रहा हो मेरे घर का, घर क्या गंद बह रहा हो, कुछ नहीं सुनी, खत्ते के हो के जाके चली गई। ये तो उनकी सुनी नहीं है, जीत गई कह रही सब कुछ करूँ, सुनी नहीं है लेडीज ने। लेडीज बात करी तो बात तो करनी चाहिए ना, कुछ नहीं सुनी, बैठ कर उधर चली गई। कोई नहीं सुनता, सुनाई कोई कर तो नहीं है। यहाँ पर क्या कहना है, नरक में पानी पी रहे हैं वो भी गंदा बदबू का, आपको पी के देखना, फिल्टर लग रहे हैं सबके घरों में। जब भी गंदा पानी आता है, नल खोलो मोटर चलाओ, सीवर का पानी, सीवर मोटर खोलो सीवर का पानी आता हो, तुम देखोगे हैरान रहोगे। अब भी खोलेंगे, अभी देख लो सीवर का पानी आएगा। यह हाल कर रखो, कोई सुनाई नहीं करो, कह रहे पता नहीं सब चीज़ में इनके साथ रहते हैं, सब बात में रहते हैं, अब कोई नहीं सुनना हमारी। तो यहाँ परेशानी जो है सो लोग लगातार बता रहे हैं, क्योंकि समस्या ही इस कदर बढ़ी हुई है कि लोग पिछले कई सालों से परेशान हैं। 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, वे लगातार ये दावे करते हैं कि दिल्ली में विकास जितना हो रहा है उतना भारत के किसी दूसरे राज्य में नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ अलग ही है। जी अपना नाम बता दो। मेरा नाम तंगचन है। यहाँ क्या परेशानी कब से रह रहे हैं? परेशानी यही है जी, ये नाला भरता है, ये नाला भर जाता है, पानी इधर रास्ते से आ रहे हैं मतलब, मेन रोड से पानी आता है, कॉलोनी में भरता है। कई बार कंप्लेंट कर दी, कई बार बोल दिया मतलब, विधायकों को बोल दी, सबको बोल दी मतलब, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। विधायक तो कहते हैं हम बहुत विकास नहीं, कुछ नहीं विकास। आप देखते हैं ना हमारे पीछे इतना गंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंद हो रहे हैं, बदबू आती होगी हमें बहुत ज़्यादा। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक आदमी, कई आदमी निकल गया यहाँ से। यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, वैसे मजबूरी से रह रहे हैं। तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने कई बार विधायक जो यहाँ के हैं गिरीश सोनी, उनसे शिकायत की, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो रहा। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्योंकि यहाँ के हालात इतने गंभीर हैं, आप खुद देख सकते हैं कि ये पानी बारिश हो या ना हो, अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तब भी हालात ऐसे हो जाते हैं, और बारिश ना हो तब भी इस तरह के हालात। इसकी वजह यह है कि जितने भी सीवर हैं वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हैं, उनके आगे पानी निकलने का रास्ता नहीं है। यही वजह है कि सीवर जब भी ओवरफ्लो होता है तो यहाँ गलियों में, घरों के आगे ये गंदा और बदबूदार पानी जमा हो जाता है और लोगों के परेशानी का सबब बन जाता है। यहाँ कुछ और लोग हैं, बात करते हैं हम। जी सर, हमारा नाम रतन सिंह, और हमने कई बार इस चीज़ की चर्चा भी करी और बोला भी है, इनको सबको, त्यागी को भी बोला है कि भाई ये चीज़ करवाओ, ये हमारे हम नरक में पड़े, और ये चीज़ पेड़ भी घरों में घुस रहे, कोई नहीं सुनता। और अभी कल परसों मैंने पेड़ कटवाने के लिए क्या काट के गए, ये नहीं काट, छटाई जो छटाई होती है, और आधा सारा कूड़ा यही पड़ा। एक हफ्ता हो गया सारा, और बस दिखाते और फोटो खींची भेज दी कि हमने काट दिया, अब तक नहीं कटा। और घरों में पेड़ घुसे हैं, पीछे देखो जाके, घरों में पेड़ घुसे, और यहाँ सारे घरों में, और ये हाल है पूरी कॉलोनी का। ये कम से कम 28 साल हो गए इस चीज़ को देखते हुए। 10 साल आम आदमी पार्टी के विधायक को भी होने वाले हो गए, पीछे भी थे, और पीछे और ये आनंद त्यागी है, ये भी रहे, जब भी ऐसे ही था। चुनाव के समय नेता वादे करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के आ जाते कि पूरी गली में घूमते, कुछ नहीं मिलता, भाई ये कहते हैं बस हम आपके जिताओ। और आनंद त्यागी ये अब भी, आज भी यही कह रहा है कि मेरे को यहाँ से जीता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जितना कोशिश होगा उतने कर लूँगा, ये जवाब मिलता है। हाँ, सोतेला क्या आरबीड़ा इधर ये रघुवीर नगर में जीता है, उधर करवा रहा है, इधर नहीं करवा रहा है। बिल्कुल केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत विकास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है जी, हमारा तो कुछ नहीं होया अब तक। हम तो जब से यहाँ आए, हम भी बुढ़ापा आ गया हमारे भी, कोई नहीं सुनता। कितना ही कहते रहो, हाँ जी हाँ हो रहा, कोई भी नहीं करता। बताओ कहाँ तक करेंगे,
वोट मांगने के लिए सबसे आगे रहते हैं कि वोट दो, ये वोट दो, हमें कोई नहीं वोट देता। हम तो वोट देने के लिए तैयार है, पर कोई काम तो करे हमारा। 5 साल के लिए तो आते, एक बार आते, उसके बाद शिकल ही नहीं दिखती इनकी। ये हाल है, हम बड़े तंग हैं यहाँ पर। लोग इस कदर यहाँ परेशान हो चुके हैं क्योंकि ये समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है और जब भी चुनाव आता है तो इनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि इस बार जिता दो तो अगली बार आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अब तक समस्या का समाधान हुआ नहीं। जी आंटी, अपना नाम बता दीजिए। चंद्रकांता भारद्वाज। जी, पिछली बार विधायक जी आए थे चुनाव में तो क्या कह के गए थे समस्या? मैं ये कह गए थे हम यहाँ सब कुछ करें, समाधान करेंगे, आपकी जो परेशानी इसको दूर करेंगे, लेकिन कुछ ही नहीं करा। आप लोग जाती भी होंगी विधायक जी? सब जाते हैं, इकट्ठे हो के बहुत जाते हैं, सब जने अपने किराए पैसे खर्च करके जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं हम कल भेज देंगे, हम परसों भेज, आज तक भेजा नहीं है। भेजते हैं कभी तो खपच्ची मार के चले जाते हैं सफाई वाले। जी आंटी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रानी है। जी, हम विधायक लोग जी के पास बहुत बार गए, हम तो एप्लीकेशनें लगाई, हमने वहाँ नारे तक लगाए हैं, उन लोगों ने हमारी कोई सुना नहीं। कहते नारे लगाने से क्या होगा? वो लोग बोलते हैं नारे लगाने से होगा क्या? काम तो हमारे करने से होगा, तुम्हारे नारों से नहीं होगा। हमने कहा तो हमारी सुनवाई चाहिए, हमें तो हमारा काम चाहिए, आपकी बातों से नहीं है। हम 100 रुपये खर्च करके हम लेडी से जाते हैं, रिक्शे भर भर के वहाँ जाते हैं गिरीश सोनी के यहाँ, वो हमको ऐसे उठा के भेज देता है, हमारी बात भी नहीं सुनते, उसके वर्कर ही हमको वापस भेज देते हैं, कह रहे अभी आए नहीं, जबकि वो अंदर होते हैं। फिर हम ज़बरदस्ती उनके कमरे में घुसते हैं, तब उनको अपनी सारी समस्या बताते हैं, मगर आज तक उन्होंने कभी ही नहीं देखा आके कि लोग इतनी लेडीज से आती है, इतनी रोती हैं, इतने परेशान होती हैं। 100 रुपये हम कहाँ से खर्च करें? इसलिए हमने अब थोड़े दिन से जाना बंद किया कि जब आप काम ही नहीं करते तो हम बंद कर दिया, इसलिए अब हम नहीं जा रहे। मगर अब आपके सामने बारिश में भी देखो, पेड़ भी देखो, यहाँ रहने की कोई मतलब नहीं, कोई इंसान यहाँ रह सकता है, हम यहाँ नहीं रह पाते, कितनी गंदगी के बीच में। चुनाव के समय हाथ जोड़ते हैं? हाँ, आते हैं, सब कुछ करते हैं, माला डलवाते, हमसे माला कहेंगे, हमें ही माला घेरो, लेकिन जीतने के बाद जीते हुए कोई आके नहीं, हम ही कोई चक्कर नहीं, हम ही जाना पड़ता है, फिर भी तब भी हमारी सुनाई नहीं होती। हम जाएं तो हमारी ये तो कभी वेलकम है, आप बैठो, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, मगर नहीं होता। सुनते हैं, लिखवा जाओ, नंबर लिखवा जाओ, ये लिखवा जाए, ये लिख देते हैं, बस फिर वापस जाइए, हो जाएगा। आज तक का नहीं हुआ, एक बार भी आके उन लोगों ने नहीं देखा कि इतनी लेडीज आती, हम 20-20, 25-25 लेडीज गए रिक्शे भर भर के, तब भी नहीं। हमारे पास कहाँ से आए? हम 100 रुपये यहाँ है पश्चिमपुरी। सीवर देखिए आप कितने हो रहे हैं, सीवर के अंदर कितनी परेशानियाँ हैं। हमने उनको ये भी दिखाया था कि आप ये सीवर जाके देखें वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हालत हो रही है, तब भी उन्होंने कहा नहीं आप जाइए, हो जाएगा काम। आज तक कोई नहीं आया हमारे यहाँ करने के लिए। हम बताइए कहाँ से दें इतना पैसा, हम कहाँ तक जाएं उनके पास? हम इतना दुखी हो के आज हमने आप लोगों को बुलाया कि आपके थ्रू हमारी कोई मैसेज उनके कानों में जाए और वो उठे जागें, जो हमारी कॉलोनी का कुछ सुधार करे। आप लोग हर समय बदबू में रहती हैं? बिल्कुल, हम इतने नरक में रहते हैं कि हम निकल नहीं सकते। हम बैठ अब इसमें देखिए ना, बच्चे कैसे निकलेंगे, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, किस तरीके से निकलते हैं हमें मालूम। हम अपने बच्चों को इतने बड़े बड़ों को गोदियों में निकाल के लेके जाते हैं। पानी के देखो, पानी अभी मैं आपको बोतल ला के दिखाती हूँ, देखो बोतल में कितना गंदा पानी है, किस तरीके से, कहाँ तक गरीब आदमी कैसे जिएगा इसके अंदर। अब उसकी समस्या का हल देखोगे, चारों तरफ का ये हाल है, ये नहीं यहीं का नहीं है। आप तो ये देखिए, आप पूरी कॉलोनी में देखिए, नाचिए, देखो ये बच्चा देखो किस तरीके से निकल के जा रहा है, आप देखिए। अब हम इन बच्चों को गोद में लेके जाएं, जिसमें कह देते हैं कि आइए आप आइए, आप आइए, आपकी सुनेंगे, आपके आइए सुनेंगे, कोई नहीं हमारी सुनता। हम रो रो के कह के हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नत कर करके उनके पास रह गए, बैठ गए। केजरीवाल जी कहते हैं हम लंदन पेरिस बना रहे हैं दिल्ली को। हाँ, लंदन पेरिस, वो सब सड़क तो बना नहीं रहे, सीवर तो खुलवा नहीं रहे, लंदन पेरिस तो जब नहीं, पेड़ों की कटाई तो कर नहीं रहे, जो हम लोगों के घरों में पेड़ घुस रहे हैं, गिरने को हो रहे हैं, कोई दब जाए, किसी का मकान दब जाए, क्या होगा? लोग मरेंगे ना पेड़ों के नीचे दब दब के। इसलिए हमने अब जाना बंद किया। जो कह देते हैं कि तुम तो उनके हो, कांग्रेस के हो, हम झाड़ू वाले, हम क्यों करेंगे? सारी कॉलोनी कांग्रेस ही की है, इसलिए हमारी सुना समस्या का कोई कि हल नहीं किस है। तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, और ये महिला यहाँ का दर्द बताते बताते तो भावुक भी हो गई। और उनका कहना है कि कई बार, एक बार नहीं कई बार विधायक दफ्तर पर गए, और अधिकतर बार ये होता है कि विधायक मिलते नहीं और उनके लोग उनको वापस भेज देते हैं। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लंदन पेरिस बनाने की बात दिल्ली की करते हैं, लेकिन पहले वो जो यहाँ इस कॉलोनी की समस्या है, सीवर की समस्या है, जो इस इलाके में नहीं बल्कि कई इलाकों में इसी तरह की समस्या, और लोग इस सीवर की समस्या से परेशान हैं। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसी कॉलोनी की तस्वीर है, किस तरह के हालात हैं। बारिश होती हो
ज़रा सी भी बारिश होती है उसके बाद तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। और अगर बारिश नहीं भी होती है तब भी जो सीवर ओवरफ्लो होने के कारण हर गली में, यहाँ की कॉलोनी की हर गली में जो गंदा और बदबूदार पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को बदबू में जीना पड़ता है और अब तो लोगों के बीमारियों का भी होने का खतरा सताने लगा है। आप ये सीवर के हालात देख सकते हैं कि किस तरह से ये सीवर यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है और ये पानी बह रहा है। इसी तरह से ओवरफ्लो जितने भी सीवर हैं पूरी गली में, पूरी कॉलोनी में, वो ओवरफ्लो होकर जो है सो गंदा पानी गली, यहाँ की गलियों में जमा होता है। लोग सवाल उठा रहे हैं। अब जब यहाँ दिल्ली तक की टीम आई है तो लोगों में एक उम्मीद जगी है कि शायद सरकार तक ये बात पहुँचे और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो सीवर को लगातार बेहतर बनाने के दावे करते हैं और दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बातें कहते हैं, तो वो यहाँ के लोगों की समस्या सुने और यहाँ के सीवर की समस्या का जो समाधान सालों से चला आ रहा है उसको दूर करने का प्रयास करें। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।